पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में करोड़पतियों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। आज वहां ऐसे 8.2 मिलियन से अधिक लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति स्वयं बनाई है, न कि इसे विरासत में प्राप्त किया। यह बात अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप इस पूरी जानकारी को अंत तक सुनते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो अगले 6 महीनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यह बदलाव एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत पर आधारित है, बड़ी सोच की शक्ति। यह वही कुंजी है जो हर स्थायी सफलता का द्वार खोलती है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गहराई से विचार करें। क्या आप सच में मानते हैं कि आप अमीर बन सकते हैं? यह प्रश्न देखने में तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका उत्तर ही आपकी दिशा निर्धारित करता है। सकारात्मक मनोविज्ञान पर किए गए अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि यदि आपके पास विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट है, तो आपकी उत्पादकता 30% तक बढ़ सकती है। कल्पना करें कि केवल अपने सोचने का तरीका बदलकर आप 30 वर्ष की उम्र तक अधिक प्रभावशाली परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है। न्यूरोमैग्नेटिज्म, विजुअलाइजेशन और फोकस जैसी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीकों का उपयोग करके आप अपने मस्तिष्क के उन हिस्सों को सक्रिय कर सकते हैं जो रचनात्मक समाधानों को खोजने और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। मैंने स्वयं इस प्रभाव को तब अनुभव किया जब मैं एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहा था जो मुझे उत्साहित नहीं करती थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं एक अंतहीन चक्र में फंसा हुआ हूं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान मैंने पहली बार सुना कि अपने सपनों की सूची बनाना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। पहले तो मुझे यह विचार थोड़ा बचकाना और अप्रासंगिक लगा। मैं सोचने लगा कि महज अपने लक्ष्यों को लिख लेने से मेरा जीवन कैसे बदल सकता है। लेकिन कुछ नया आजमाने की चाह में मैंने एक नोटबुक उठाई और मिश्रित भावनाओं के साथ उसमें वह सब कुछ लिखना शुरू किया जो मैं अपने जीवन में हासिल करना चाहता था। मैंने न केवल अपनी आकांक्षाओं को लिखा, बल्कि यात्रा, संपत्ति, व्यावसायिक उपलब्धियां और व्यक्तिगत संबंधों जैसी हर उस चीज को सूचीबद्ध किया जो मुझे महत्वपूर्ण लगी। मैंने अपनी कल्पना को किसी भी सीमा में नहीं बांधा। इस छोटे से प्रयास ने मेरे जीवन में एक आश्चर्यजनक बदलाव ला दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हों, जो पहले भी मौजूद थीं, लेकिन मेरी नकारात्मक सोच के कारण मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। यही इस प्रक्रिया का वास्तविक जादू है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करते हैं। यह मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो योजना बनाने, निर्णय लेने और नवीन विचारों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने भीतर छिपी एक शक्ति को जगाते हैं जो आपके लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के रास्ते खोजने में सहायता करती है। लेकिन यह केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है। यह अपने लक्ष्यों की स्पष्ट और ठोस छवि बनाने की प्रक्रिया है। जरा सोचिए, 5 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा? आप कहां होंगे? आपका घर कैसा होगा? आप किस प्रकार की कार्य चलाएंगे? क्या आप दुनिया की सैर करेंगे? क्या आप अपनी खुद की कंपनी स्थापित करेंगे? आपकी दृष्टि जितनी स्पष्ट और विस्तृत होगी, उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस से यह सिद्ध हुआ है कि जब आप किसी चीज की विस्तृत और सजीव कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन परिस्थितियों और अवसरों को पहचानने में अधिक कुशल हो जाता है जो उस सपने को साकार करने में सहायक हो सकते हैं। एलोन मस्क इस अवधारणा का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां सौर ऊर्जा, अंतरिक्ष यात्रा और इलेक्ट्रिक कारें आम लोगों के लिए सुलभ होंगी। उनकी इस दृष्टि ने न केवल उन्हें प्रेरित किया, बल्कि एक नए युग के निर्माण की नींव भी रखी। आज टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियां इसी बड़ी सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम है। लेकिन अब सवाल उठता है, यह सब आपके लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उन पर केंद्रित रहते हैं,
तो आप अपने सभी कार्यों को एक दिशा में संरेखित करने लगते हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं तो अभी से अपनी सोच को बड़ा बनाना शुरू करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें और उन पर लगातार काम करें। आपकी सफलता का मार्ग आपके विचारों से ही शुरू होता है। जब आप अपनी ऊर्जा और ध्यान को किसी लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो आप जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं उसे सक्रिय कर देते हैं। जैसे जैसे आपका ध्यान गहराता जाता है वैसे वैसे नए अवसर, विचार और संभावनाएं स्वतः ही आपके जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ बड़े सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन पर पूरी तरह विश्वास भी करना होगा कि आप उन्हें अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास ही है जो आपको निरंतर प्रेरित करता है, यहां तक कि तब भी जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं तो एक सरल परंतु प्रभावशाली अभ्यास करें। एक कागज लें या अपने फोन में नोटपैड खोलें और कम से कम 50 ऐसी चीजें लिखें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। यह एक नई कार, एक यादगार यात्रा, वित्तीय स्थिरता या एक सुखी पारिवारिक जीवन कुछ भी हो सकता है। अपने विचारों को बाधाओं से मुक्त करें और अपने सपनों को बिना किसी रोक टोक के बहने दें। यह प्रक्रिया आपके इच्छित लक्ष्यों को ठोस वास्तविकता में बदलने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। हो सकता है शुरुआत में यह कठिन लगे, लेकिन याद रखें, हर बड़ी उपलब्धि की नींव एक बड़े विचार पर ही रखी जाती है। तो क्या आप आज से बड़े सपने देखने के लिए तैयार हैं? अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण चरण की, ऐसा कार्य करना जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी काम के प्रति जुनून रखना वित्तीय और व्यक्तिगत सफलता के लिए सबसे कम आंका जाने वाला लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि वे लोग जो अपने कार्य में आनंद और उद्देश्य पाते हैं, उनके सफल होने और आर्थिक स्थिरता हासिल करने की संभावना कई गुना अधिक होती है। फिर भी अधिकांश लोग अपना जीवन केवल अपने खर्चों को पूरा करने के लिए नापसंद कार्यों में व्यतीत कर देते हैं। शायद यह आपकी वर्तमान स्थिति का भी वर्णन करता है। मुझे पता है कि यह कैसा महसूस होता है, क्योंकि मैंने भी अपनी युवा अवस्था में इसे अनुभव किया है। मैंने कई नौकरियां की, लेकिन उनमें से किसी का भी मेरे जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं था। एक बार मैं पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था, लेकिन वहां भी मुझे ठीक से काम न कर पाने के कारण निकाल दिया गया। वह क्षण मेरे लिए बहुत शर्मनाक था, लेकिन इसने मुझे एक बड़ी सीख दी। जिन कार्यों में मेरी रुचि नहीं है, उन्हें करने में अपना समय बर्बाद करना केवल निराशा ही लाएगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे बिक्री और मार्केटिंग में रुचि है। शुरुआत में मैंने इसे केवल बिलों का भुगतान करने के साधन के रूप में लिया, लेकिन जैसे जैसे मैंने इस क्षेत्र को समझा और अपनी क्षमता को पहचाना, मेरा नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब यह मेरे लिए केवल एक काम नहीं, बल्कि सीखने और बढ़ने का एक रोमांचक अवसर बन गया। जब आप वही करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आप उसमें पूरी ऊर्जा लगाते हैं। तब चुनौतियां अब अड़चन नहीं, बल्कि रोमांचक अवसर बन जाती हैं। गलतियां सीखने के अवसर में बदल जाती हैं और ये छोटे छोटे सबक ही अंततः बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को देखिए। उन्होंने कहा था कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनके काम के प्रति उनका सच्चा प्रेम था। उन्होंने कभी भी अपने नए उत्पादों को विकसित करने के जुनून को नहीं छोड़ा। उनके लिए एप्पल केवल एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का मिशन था। यही जुनून था जिसने उन्हें हर चुनौती से लड़ने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति दी। अब आप अपने बारे में सोचिए, आपको क्या करना पसंद है? कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करते समय आपको समय का एहसास तक नहीं होता? यह खाना बनाना हो सकता है, पढ़ाना हो सकता है, रचनात्मक लेखन, समस्या समाधान या फिर कोई और गतिविधि। अपनी प्रेरणा को ढूंढना एक संतोषजनक और सफल जीवन की ओर पहला कदम है। लेकिन केवल यह जान लेना कि आपको क्या पसंद है पर्याप्त नहीं है। असल कुंजी यह है कि अपने जुनून को आय के स्रोत में कैसे बदला जाए। हर सप्ताह कुछ घंटे इस पर खर्च करें
कि आप अपनी रुचि को कैसे आर्थिक रूप से लाभदायक बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको खाना बनाना पसंद है तो एक YouTube चैनल शुरू करें या ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस दें। यदि आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉगिंग शुरू करें या एक फ्रीलांस लेखक के रूप में काम करें। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने बड़े कदम उठाते हैं, बल्कि यह है कि आप पहला कदम उठाते हैं। जेके राउलिंग इसका सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है। एक समय पर वह एक अकेली मां थीं जो सरकारी सहायता पर जीवन यापन कर रही थीं। कई प्रकाशकों द्वारा उनकी किताब को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन उन्होंने लिखना जारी रखा। उनका धैर्य और जुनून रंग लाया और बाकी इतिहास बन गया। शायद आपको अभी तक यह पता नहीं कि आपको वास्तव में क्या पसंद है, और यह भी पूरी तरह सामान्य है। यह एक खोज प्रक्रिया है। नई चीजों को आजमाएं, अलग अलग रास्तों पर चलकर देखें, खुद को असफल होने की अनुमति दें और सीखने का अवसर दें। कई बार प्रयोग के माध्यम से ही हमें अपनी सच्ची प्रेरणा का एहसास होता है, और जब आपको यह प्रेरणा मिल जाए तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। याद रखें, जो कार्य आपको आनंद देता है वह सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने का तरीका होता है। आपकी प्रेरणा क्या है? वह कौन सा कार्य है जिसे आप निस्वार्थ भाव से करने के लिए तैयार हैं, भले ही कोई आपको इसके लिए भुगतान न करे? चरण 3, उत्कृष्टता की खोज। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ लोगों के लिए सफलता इतनी सहज क्यों लगती है, जबकि अन्य लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? कुछ लोग शिखर तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी सामान्यता के चक्र में ही फंसे रह जाते हैं? इसका उत्तर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत में निहित है, उत्कृष्टता की खोज। जो कुछ भी आप करते हैं उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करें। सफलता न केवल व्यक्तिगत बल्कि वित्तीय परिवर्तन की भी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि उत्कृष्टता किसी जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। यह एक चयन है, एक निर्णय कि आप लगातार सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मेरा सफर असफलता से सीखने तक। मैं अपनी 20 की उम्र को याद करता हूं, जब मेरे पास कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। मैं एक नौकरी से दूसरी नौकरी की ओर भागता रहा। कई बार मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, मैंने एक बार पेट्रोल पंप पर काम किया, लेकिन वहां भी असफल रहा। मुझे साधारण से कार्यों को पूरा करने में भी कठिनाई हो रही थी। हर अस्वीकृति ने मुझे और अधिक हतोत्साहित किया। लेकिन फिर मैंने एक महत्वपूर्ण चीज सीखी। सफल लोग सर्वज्ञ नहीं होते। वे भी चुनौतियों का सामना करते हैं, गलतियां करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनसे सीखते हैं। यही उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। उन्होंने यह निर्णय लिया होता है कि वे जिस भी कार्य में हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। उत्कृष्टता का वास्तविक प्रभाव शोध बताते हैं कि यदि आप किसी भी क्षेत्र में शीर्ष 10% में आते हैं, तो आप न केवल अधिक धन अर्जित करेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन में अधिक संतुष्टि भी मिलेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग विशेषज्ञों पर अधिक भरोसा करते हैं और उनकी अधिक कद्र करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको कोई जटिल सर्जरी करानी हो। क्या आप किसी सामान्य डॉक्टर को चुनेंगे या उस क्षेत्र के सबसे योग्य चिकित्सक को? निसंदेह आप सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को ही चुनेंगे। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। उत्कृष्टता की राह एक लंबी लेकिन फलदायी यात्रा। उत्कृष्टता एक रात में नहीं आती। शोध दर्शाते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने के लिए 5 से 7 वर्षों के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह लंबा समय लग सकता है, लेकिन सोचिए, अगले 5 वर्ष तो वैसे भी बीत ही जाएंगे। सवाल यह है कि आप इन वर्षों के बाद कहां होंगे? क्या आप एक विशेषज्ञ बन चुके होंगे या उसी स्थान पर खड़े होंगे जहां आप आज हैं? प्रेरणा माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन को आज दुनिया का महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कूल में उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? यह अस्वीकृति उन्हें निराश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बना लिया। उन्होंने हर दिन अभ्यास किया, अपनी गलतियों से सीखा और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। यही समर्पण उन्हें एक महानतम खिलाड़ी में बदलने का कारण बना।
उत्कृष्टता का मूल्य चुकाने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप उत्कृष्टता की राह पर चलने को तैयार हैं? इसका मतलब है कि सीखने के लिए तैयार रहना, गलतियां स्वीकार करना और उनसे सबक लेना, निरंतर अभ्यास करना, जब भी आवश्यक हो फिर से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध रहना। मैं एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं जिसने मेरे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। एक कार्यक्रम के दौरान मैंने एक वाक्य सुना, सर्वश्रेष्ठ लोग भी शून्य से ही शुरुआत करते हैं। इस कथन ने मेरी आंखें खोल दी। कोई भी शीर्ष पर जन्म नहीं लेता। हर विशेषज्ञ और सफल व्यक्ति ने शून्य से शुरुआत की होती है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की। आप आज से क्या कर सकते हैं? अब खुद से पूछें, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आज आप क्या कर सकते हैं? कौन सा नया कौशल सीख सकते हैं? पहले से सीखे हुए कौशल को कैसे और निखार सकते हैं? अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए किससे फीडबैक ले सकते हैं? याद रखें, उत्कृष्टता केवल बेहतर अवसरों को ही नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और पहचान को भी आकर्षित करती है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ बनने का निर्णय लेते हैं तो आप सफलता के लिए तैयार हो जाते हैं। चरण 4, कारण और प्रभाव का नियम। जो कुछ भी आज आपके जीवन में हो रहा है वह आपके अतीत में लिए गए निर्णयों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसे कारण और प्रभाव का नियम कहा जाता है। हर निर्णय, हर आदत और हर छोटा प्रयास उस बीज की तरह होता है जिसे आप बोते हैं। जो भी आप आज चुनते हैं वही भविष्य में आपके परिणामों को निर्धारित करेगा। मेरी सीख, एक बड़ा सबक। जब मैंने इस सिद्धांत को समझना शुरू किया तो मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। मेरा एक सहकर्मी मुझसे 10 गुना अधिक कमाता था। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह उसकी किस्मत या कोई विशेषाधिकार होगा, लेकिन फिर मैंने उसकी रणनीतियों का अध्ययन करने का फैसला किया। मैंने उससे सीधे पूछा, तुम्हें क्या चीज अलग बनाती है? वह बहुत दयालु था और उसने मुझे बताया कि इसमें कोई जादू नहीं है। उसने कोई असाधारण काम नहीं किया था, बस एक नियमित और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आदत बनाई थी। जब मैंने उसकी रणनीतियों को अपनाना शुरू किया तो मेरे परिणामों में भी जबरदस्त बदलाव आया। सफलता भाग्य से नहीं मिलती, यह अनुभव मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुझे यह सिखाया कि सफलता किस्मत की देन नहीं है, यह केवल सिद्ध सिद्धांतों का पालन करने का परिणाम है। कारण और प्रभाव का नियम सभी के लिए समान रूप से कार्य करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। यदि आप सही प्रयास करेंगे तो सही परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। यह नियम आपके जीवन में कैसे लागू हो सकता है? सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं। ये क्षेत्र वित्त, स्वास्थ्य, रिश्ते या करियर कुछ भी हो सकते हैं। फिर खुद से पूछें, क्या मैं उन आदतों को विकसित कर रहा हूं जो मुझे वांछित परिणामों तक पहुंचाएंगी? क्या मेरे दैनिक कार्य मेरी सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं? छोटे छोटे बदलाव भी बड़े अंतर ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति सुधारना चाहते हैं तो धन प्रबंधन सीखें और खर्च करने की आदतों में बदलाव करें। यदि आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं तो प्रतिदिन 20 मिनट की सैर शुरू करें। इन छोटे छोटे कदमों का निरंतर अभ्यास ही आपको बड़े परिणाम दिलाएगा। सफलता कोई संयोग नहीं होती, यह आपके द्वारा बोए गए बीजों का प्रतिफल है। आप आज जो चुनते हैं वही आपके कल को निर्धारित करेगा। इसलिए सही कार्यों का चुनाव करें और लगातार उन पर काम करते रहें। माइक टायसन का उदाहरण लीजिए। उन्होंने बॉक्सिंग के जरिए अपार संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन उनके फैसलों में दूरदर्शिता और ठोस योजना की कमी थी। नतीजतन उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई गई दौलत और करियर दोनों को खो दिया। दूसरी ओर वॉरेन बफेट जैसे व्यक्ति ने वर्षों की कड़ी मेहनत, धैर्य और रणनीतिक सोच से अपनी संपत्ति को निरंतर बढ़ाया। असली अंतर उनके द्वारा बोए गए बीजों में था। एक ने आवेग और त्वरित सुख सुविधाओं को प्राथमिकता दी, जबकि दूसरे ने दूरगामी सोच और संयम का निवेश किया। अब सवाल यह है कि आप आज कौन से बीज बो रहे हैं? क्या वे आपकी इच्छित भविष्य की तस्वीर से मेल खाते हैं? यदि नहीं, तो आप इसे बदलने के लिए क्या कर सकते हैं?
इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह हर किसी के लिए समान रूप से काम करता है। आपको किसी आदर्श समय या परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत करने का सबसे सही समय अभी है। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से ही समय के साथ बड़े बदलाव आते हैं। चरण 5, अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। वह क्षण जब आप अपने जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं, वही वह क्षण होता है जब आप इसे बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने हालात के लिए सरकार, अर्थव्यवस्था, अपने बॉस, परिवार या किसी अन्य चीज को दोष देना बंद करना होगा। मैं समझ सकता हूं कि यह सुनना थोड़ा कठिन हो सकता है। यह असहज करने वाला सत्य है, लेकिन जब तक आप अपनी परिस्थितियों के लिए किसी बाहरी कारक को दोषी मानते रहेंगे, तब तक आप अनजाने में ही अपनी शक्ति किसी और को सौंपते रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिम्मेदारी लेना खुद को दोष देने से कहीं अधिक शक्तिशाली कदम है। यह केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समझने से संबंधित है कि आपके निर्णय ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। मैंने इसे कठिन परिस्थितियों से गुजरकर सीखा है। एक समय था जब मैं एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहता था। मेरा दिन तड़के ही शुरू हो जाता था। निर्माण कार्य में नौकरी के लिए मुझे 2 बसों में सफर करना पड़ता था। रात को जब मैं घर लौटता तो थकान इतनी ज्यादा होती कि कुछ और सोचने या करने की हिम्मत भी नहीं होती। उस समय मेरे पास अपने हालात को दोष देने के बहुत सारे कारण थे। अवसरों की कमी, आर्थिक संकट, मेरी शिक्षा की सीमाएं। लेकिन एक दिन जब मैं अपनी छोटी सी रसोई के काउंटर पर बैठा था, तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण एहसास हुआ। मेरे जीवन को बदलने के लिए कोई और नहीं आने वाला था। अगर मुझे अपनी स्थिति सुधारनी है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मुझे खुद ही लेनी होगी। यह एहसास डराने वाला भी था और आजाद करने वाला भी। डराने वाला इसलिए क्योंकि अब मैं किसी और को दोष नहीं दे सकता था, और मुक्तिदायक इसलिए क्योंकि इसका मतलब था कि बदलाव की चाबी मेरे ही हाथ में थी। जिम्मेदारी लेने का असली अर्थ, इसका सीधा अर्थ है कि आपके द्वारा किए गए सभी फैसले और उनके परिणाम पूरी तरह आपके ही हाथ में हैं। यह शुरुआत में भारी महसूस हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह सबसे अधिक सशक्त बनाने वाला विचार है। देखिए जेफ बेजोस का उदाहरण। अमेज़न शुरू करने से पहले उनके पास एक शानदार, सुरक्षित और उच्च वेतन वाली नौकरी थी। वे चाहते तो बिना किसी जोखिम के एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को अपनाने की जिम्मेदारी ली, एक बड़ा जोखिम उठाया और अमेज़न को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कई प्रतिभाशाली लोग अपनी असली क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाते। क्यों? क्योंकि वे बाहरी कारकों को दोष देने में ही उलझे रहते हैं। वे अपनी असफलताओं का जिम्मेदार बॉस, बाजार या सरकार को मानते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ही शक्ति को खो देते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं मेरी वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं बड़ा जोखिम उठा सकूं, तो शुरुआत छोटे कदमों से करें। खुद से पूछें, आज मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? यह थोड़ी सी बचत करने से जुड़ा हो सकता है। यह हर दिन 30 मिनट कोई नया कौशल सीखने से संबंधित हो सकता है। यह अपने अगले 6 महीनों की योजनाओं को स्पष्ट रूप से लिखने का निर्णय हो सकता है। ये बदलाव देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनका सामूहिक प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं। इसका असली सार यह है कि आप ही अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य अलग हो, तो आपको आज से ही अलग निर्णय लेने होंगे। इसका यह मतलब नहीं कि आपको चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा या हर चीज आपकी योजना के अनुसार चलेगी। जीवन में कई बार अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप नियंत्रण खो दें। आप परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे कार चलाने जैसा समझें। आप ट्रैफिक या मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है। नियंत्रण लेने का अर्थ यह है कि आप अपनी दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार गति को बढ़ा या घटा सकते हैं
और परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय ले सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का अर्थ यह है कि जब भी आवश्यक हो आप अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे ताकि अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकें। आपके जीवन के हर पहलू में, चाहे वह आपका करियर हो, रिश्ते हों या स्वास्थ्य, आप ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। अब सवाल यह है कि आप किन क्षेत्रों में अभी भी नियंत्रण सौंप रहे हैं और कहां पर आप अधिक जिम्मेदारी ले सकते हैं। शायद यह आपके व्यवसाय में है, जहां आप दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहते हैं। शायद यह आपकी वित्तीय स्थिति में है, जहां आप अपने खर्चों को ठीक से नहीं संभाल पा रहे। या फिर यह आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, जहां आपको अपनी आदतों पर काम करने की जरूरत है। बदलाव के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटे लेकिन लगातार प्रयास आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इसलिए आज ही यह तय करें कि आप अपने भविष्य को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय और उठाया गया हर कदम उस भविष्य के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण ईंट है जिसे आप चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचार जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है, बशर्ते कि आप पहला कदम उठाने और अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कहां खड़े हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां जाने का निर्णय लेते हैं। अब यदि आप इस विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया वीडियो पहले से ही तैयार है। यह आपकी यात्रा का अगला कदम हो सकता है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। इस पर क्लिक करें, अपने विकास में निवेश करें और याद रखें कि सफलता का मार्ग छोटे छोटे कदमों से बनता है। आज मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो अमीर लोगों को अमीर बनने और अपनी संपत्ति बनाए रखने में मदद करते हैं। पैसा कमाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन सही वित्तीय प्रबंधन करना और पैसे की समझ विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि पैसों के प्रति आपकी मानसिकता कैसी है और यह कैसे काम करती है। जब धन को संभालने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत निर्णय नहीं लेता। हर कोई वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि कभी-कभी हमारे निर्णय हमारी ही सफलता के खिलाफ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति मूल्यवान संपत्तियों में निवेश करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करता है। एक अमीर व्यक्ति अपने कौशल को विकसित करने में निवेश करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करता है। अमीर लोग समय को खरीदते हैं, वे ऐसे सिस्टम और लोगों में निवेश करते हैं जो उनके लिए काम करें। वहीं गरीब लोग अपना समय बेचते हैं, वे अपनी मेहनत के बदले सीमित आय प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा अंतर मानसिकता का है। दुनिया के 1% अमीर लोग और बाकी 99% लोगों के बीच मुख्य अंतर उनकी सोच में है। यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को भी बदल सकते हैं। अब इस मानसिकता परिवर्तन को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? इसका पहला चरण है बचत। अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसे सही ढंग से प्रबंधित करना है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा कमाएंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, अगर मेरी आय ज्यादा होती तो मैं अमीर बन जाता। लेकिन यदि आप उनसे पूछें कि वे अपनी मौजूदा आय से कितना बचत कर रहे हैं, तो अधिकतर मामलों में उत्तर होगा कुछ भी नहीं। समस्या यह नहीं है कि लोग पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि समस्या यह है कि वे अपने खर्चों को सही तरह से नियंत्रित नहीं कर रहे। अधिकांश लोग महीने के अंत में देखते हैं कि उनका बैंक बैलेंस शून्य हो चुका है। वे हफ्ते में 50 से 60 घंटे काम करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते। इस चक्र को तोड़ना आवश्यक है और इसका एकमात्र उपाय है बचत। कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, बशर्ते वह लंबी अवधि के लिए सोचे और बचत को अपनी प्राथमिकता बनाए। बचत का सबसे पहला नियम यह है कि आपको अपनी आय का कम से कम 10% हर महीने बचाना चाहिए।
यह कोई मायने नहीं रखता कि आपकी आय 500 है या 5000, आपको बचत करनी ही चाहिए। जो लोग बचत नहीं करते वे अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि उनकी आय इतनी कम है कि वे खर्च ही नहीं चला पा रहे, तो बचत कैसे करें। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अपनी आय के अनुपात में अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है उसका कर्ज भी अधिक होता है। जब आप अधिक कमाने लगते हैं तो अधिक खर्च करने का प्रलोभन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लोग अधिक ऋण लेते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। यह तनाव बढ़ाता है जिससे रिश्तों पर असर पड़ता है, मानसिक शांति कम होती है और कुल मिलाकर जीवन कठिन हो जाता है। ऋण इंसान को मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। इसलिए हमें धन का उपयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देने के लिए। बचत करना अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह उसी तरह है जैसे पेड़ लगाने के लिए एक छोटा बीज बोया जाता है। पहली बार बचाया गया पैसा वह बीज है जिससे भविष्य में धन का पेड़ तैयार होगा। लेकिन इस पेड़ के सबसे बड़े दुश्मन हम स्वयं हैं। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम और अनुशासन की कमी है तो हम अपने धन को बढ़ने से पहले ही खर्च कर देंगे। पूरी दुनिया चाहती है कि आप अपना पैसा खर्च करें, लेकिन यदि आप इन प्रलोभनों से बचेंगे तो आपका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी कमाई को बुद्धिमानी से संभालने में है। आत्मनियंत्रण और वित्तीय अनुशासन अपनाइए और अपने धन को बढ़ने का अवसर दीजिए। इसलिए आज ही यह तय करें कि आप अपने भविष्य को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहे हैं। आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय और उठाया गया हर कदम उस भविष्य के निर्माण की ओर एक महत्वपूर्ण ईंट है जिसे आप चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विचार जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। आपके पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है, बशर्ते कि आप पहला कदम उठाने और अपनी प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस समय कहां खड़े हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप कहां जाने का निर्णय लेते हैं। अब बात करते हैं उन सिद्धांतों की जो अमीर लोगों को अमीर बनने और अपनी संपत्ति बनाए रखने में मदद करते हैं। पैसा कमाने की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन सही वित्तीय प्रबंधन करना और पैसे की समझ विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको यह समझने की जरूरत है कि पैसों के प्रति आपकी मानसिकता कैसी है और यह कैसे काम करती है। जब धन को संभालने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत निर्णय नहीं लेता। हर कोई वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि कभी-कभी हमारे निर्णय हमारी ही सफलता के खिलाफ काम करते हैं। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति मूल्यवान संपत्तियों में निवेश करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति अपनी आय का बड़ा हिस्सा उपभोग पर खर्च करता है। एक अमीर व्यक्ति अपने कौशल को विकसित करने में निवेश करता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करता है। अमीर लोग समय को खरीदते हैं, वे ऐसे सिस्टम और लोगों में निवेश करते हैं जो उनके लिए काम करें। वहीं गरीब लोग अपना समय बेचते हैं, वे अपनी मेहनत के बदले सीमित आय प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा अंतर मानसिकता का है। दुनिया के 1% अमीर लोग और बाकी 99% लोगों के बीच मुख्य अंतर उनकी सोच में है। यदि आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को भी बदल सकते हैं। अब इस मानसिकता परिवर्तन को वास्तविकता में कैसे बदला जाए? इसका पहला चरण है बचत। अमीर बनने का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसे सही ढंग से प्रबंधित करना है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यदि वे ज्यादा कमाएंगे तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते जाते हैं। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, अगर मेरी आय ज्यादा होती तो मैं अमीर बन जाता। लेकिन यदि आप उनसे पूछें कि वे अपनी मौजूदा आय से कितना बचत कर रहे हैं, तो अधिकतर मामलों में उत्तर होगा, कुछ भी नहीं। समस्या यह नहीं है कि लोग पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहे, बल्कि समस्या यह है कि वे अपने खर्चों को सही तरह से नियंत्रित नहीं कर रहे। अधिकांश लोग महीने के अंत में देखते हैं कि उनका बैंक बैलेंस शून्य हो चुका है।
वे हफ्ते में 50 से 60 घंटे काम करते हैं, फिर भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करते। इस चक्र को तोड़ना आवश्यक है और इसका एकमात्र उपाय है बचत। कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, बशर्ते वह लंबी अवधि के लिए सोचे और बचत को अपनी प्राथमिकता बनाए। बचत का सबसे पहला नियम यह है कि आपको अपनी आय का कम से कम 10% हर महीने बचाना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपकी आय 500 है या 5000, आपको बचत करनी ही चाहिए। जो लोग बचत नहीं करते वे अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि उनकी आय इतनी कम है कि वे खर्च ही नहीं चला पा रहे, तो बचत कैसे करें। लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अपनी आय के अनुपात में अपने खर्चों को बढ़ा लेते हैं। यही कारण है कि जिस व्यक्ति की आय अधिक होती है उसका कर्ज भी अधिक होता है। जब आप अधिक कमाने लगते हैं तो अधिक खर्च करने का प्रलोभन बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप लोग अधिक ऋण लेते हैं और फिर उसे चुकाने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। यह तनाव बढ़ाता है, जिससे रिश्तों पर असर पड़ता है, मानसिक शांति कम होती है और कुल मिलाकर जीवन कठिन हो जाता है। ऋण इंसान को मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। इसलिए हमें धन का उपयोग केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं को बढ़ावा देने के लिए। बचत करना अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह उसी तरह है जैसे पेड़ लगाने के लिए एक छोटा बीज बोया जाता है। पहली बार बचाया गया पैसा वह बीज है जिससे भविष्य में धन का पेड़ तैयार होगा। लेकिन इस पेड़ के सबसे बड़े दुश्मन हम स्वयं हैं। यदि हमारे अंदर आत्मसंयम और अनुशासन की कमी है तो हम अपने धन को बढ़ने से पहले ही खर्च कर देंगे। पूरी दुनिया चाहती है कि आप अपना पैसा खर्च करें, लेकिन यदि आप इन प्रलोभनों से बचेंगे तो आपका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। अमीर बनने का रहस्य केवल अधिक कमाने में नहीं है, बल्कि अपनी कमाई को बुद्धिमानी से संभालने में है। आत्मनियंत्रण और वित्तीय अनुशासन अपनाइए और अपने धन को बढ़ने का अवसर दीजिए। चैप्टर नंबर 2, पैसे का दुरुपयोग न करें। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि धन को संचित करना क्यों आवश्यक है और इसे बचाने की कला क्या है। अब हम यह समझेंगे कि जब हम अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे का सही उपयोग कैसे करें। अक्सर जब हम पैसे बचाने लगते हैं तो दो शक्तिशाली भावनाएं हम पर हावी होने लगती हैं, लालच और डर। डर इस बात का होता है कि कहीं हम गरीब न रह जाएं, और यही डर हमें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरी ओर लालच हमें उन शानदार चीजों की कल्पना कराता है जो हम अपने पैसे से खरीद सकते हैं। जब हम अपने आसपास के लोगों को महंगे सामान खरीदते हुए देखते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह अपने पैसे को खर्च करने की इच्छा करने लगते हैं। हमें लगता है कि एक नया टीवी, महंगा मोबाइल या कोई और गैजेट खरीदकर हम अपनी जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होता है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। वे अपने अर्जित धन को अस्थायी सुख सुविधाओं में बर्बाद कर देते हैं और इस चक्कर में अमीर बनने का उनका सपना अधूरा रह जाता है। याद रखें, केवल धन संचित करना ही पर्याप्त नहीं है। इसे सुरक्षित रखना और सही दिशा में बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बचाए हुए पैसे का उचित उपयोग करता है, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति उसे व्यर्थ की विलासिता में बर्बाद कर देता है। महंगी चीजें खरीदना, परिवार के साथ घूमना और अपनी पसंदीदा चीजों पर खर्च करना गलत नहीं है, लेकिन अपने वर्षों की बचत को एक ही बार में खर्च कर देना समझदारी नहीं है। कई लोग कुछ क्षणों की खुशी के लिए अपने वर्षों की मेहनत से बनाई गई संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में अमीर बनने का उनका सपना केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। चैप्टर नंबर 3, निवेश करना। निवेश शब्द कई लोगों के लिए डरावना होता है, मानो यह कोई ऐसा जोखिम हो जो उनकी सारी पूंजी डुबो देगा। लेकिन वास्तव में जो पैसा हम बचाते हैं, यदि उसे सही तरीके से निवेश नहीं किया जाता तो वह धीरे धीरे अपनी वास्तविक शक्ति खो देता है। यदि आप अपने धन को कहीं नहीं लगाते तो वह धीरे धीरे अपनी क्रय शक्ति खो देगा। इस प्रक्रिया को हम मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कहते हैं। धन कमाने का एक मूल नियम है कि पैसा खुद आपके लिए काम करे। जब आपके पैसे से ही पैसा कमाया जाता है और उससे भी कमाई की जाती है, तभी वह धन वास्तविक संपत्ति बनता है।
जिस तरह एक पौधा बिना पानी, खाद और धूप के सूख जाता है, उसी तरह बिना निवेश किए हमारा पैसा भी धीरे धीरे अपनी कीमत खोने लगता है। निवेश कई प्रकार के हो सकते हैं। बैंक में जमा खाता भी एक निवेश का रूप है, लेकिन निवेश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आपको उस पर कितना लाभ मिल रहा है। यदि आपके निवेश से होने वाला मुनाफा मुद्रास्फीति की दर से कम है, तो वह निवेश व्यर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मुद्रास्फीति की दर 7% वार्षिक है, तो आपके निवेश पर कम से कम 9 से 10% का लाभ होना चाहिए। निवेश करने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। सोना खरीदना, जमीन में निवेश करना, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य वित्तीय योजनाएं। लेकिन निवेश करते समय हमेशा सतर्क रहें और किसी भी शॉर्टकट से बचें, जैसे 21 दिन में पैसा दोगुना करने वाली योजनाएं। ये योजनाएं अक्सर धोखाधड़ी होती हैं और आपके संचित धन को खतरे में डाल सकती हैं। अमीर बनने की कोशिश में कई लोग इन जालसाजों के शिकार हो जाते हैं, इसलिए समझदारी से निवेश करना बेहद आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब केवल ऊंची आय अर्जित करना है। वे मानते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाए तो वे अमीर हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि केवल आय बढ़ाने से कोई अमीर नहीं बनता। असली संपत्ति बचत और निवेश के माध्यम से बनती है। चैप्टर नंबर 4, पैसों का हिसाब किताब रखना। दोस्तों, अपने पैसों का हिसाब किताब रखना कंजूसी नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। हमें यह पता होना चाहिए कि हम कहां अनावश्यक खर्च कर रहे हैं और कहां हमें बचत करनी चाहिए। यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपने खर्चों की जानकारी और उन पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अक्सर लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मेरे पास पैसा आता है, लेकिन यह कहां चला जाता है इसका कोई पता नहीं चलता। ऐसे लोगों का अपने वित्तीय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, और जब महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वे मजबूरी में दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेने लगते हैं, यह सोचकर कि अगले महीने वे इसे चुका देंगे। लेकिन यह एक खतरनाक चक्र होता है जो धीरे धीरे लोगों को गरीबी की ओर धकेल देता है। कर्ज से बचने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें और अपने वित्तीय निर्णयों को समझदारी से लें। कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे हम विलासिता की वस्तुओं को खरीदने के लिए लेते हैं, जैसे महंगे फोन, फैंसी कार या अन्य उपभोक्ता सामान। ये चीजें हमें कोई वित्तीय लाभ नहीं देती और समय के साथ उनका मूल्य कम होता जाता है। दूसरी ओर, अच्छा कर्ज वह होता है जो हमें भविष्य में आय देता है, जैसे व्यापार में निवेश, संपत्ति खरीदना या कोई ऐसा कोर्स करना जिससे हमारी आय बढ़ सके। कर्ज एक ऐसा शैतान है जिससे छुटकारा पाना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आप अनावश्यक कर्ज न लें और अपने खर्चों का पूरा लेखा जोखा रखें। हालांकि अपनी वित्तीय स्थिति को संभालना आसान नहीं होता। इसके लिए निरंतर ध्यान देने और अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी कभी यह तनावपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना सीख लेते हैं, तो यह आपके आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। अमीर बनने के लिए केवल अधिक पैसा कमाना काफी नहीं है, बल्कि सही वित्तीय आदतें अपनाना, बचत करना, समझदारी से निवेश करना और अपने धन का सही उपयोग करना अनिवार्य है। इसलिए अपने खर्चों पर नजर रखें, धन का बुद्धिमानी से उपयोग करें और अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाएं। चैप्टर संख्या 5, आज अमीर कैसे बने। दोस्तों, जो लोग आज अमीर हैं वे यूं ही अमीर नहीं बने। उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे सुबह जल्दी उठकर अपने काम की शुरुआत कर देते हैं और देर रात तक अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुटे रहते हैं। वे लंबे लंच ब्रेक नहीं लेते, न ही अपना समय बर्बाद करते हैं। वे बिना मतलब का टीवी नहीं देखते, वीडियो गेम नहीं खेलते और न ही बेकार की गपशप में समय गंवाते हैं। अमीर लोग केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके जीवन और करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होती हैं। वे सोशल मीडिया का उपयोग भी केवल काम और नेटवर्किंग के लिए करते हैं, न कि मनोरंजन के लिए। यदि आप सच में अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको आत्मनिर्भर बनना होगा।
अनुशासन और प्रतिबद्धता आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। अपने कार्य और लक्ष्यों के प्रति आपकी गंभीरता ही आपकी सफलता तय करती है। एलन मस्क जैसे सफल उद्यमी कहते हैं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो सप्ताह में 100 घंटे काम करना होगा। अधिकांश लोग केवल 50 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं तो आपको 2 गुना परिश्रम करना होगा। आपको यह समझना होगा कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। पहली बार में ही सफलता प्राप्त करने की उम्मीद न करें। आपको कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन असली विजेता वही होता है जो बार बार गिरकर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। यदि आप इन सभी चुनौतियों को स्वीकार कर लेते हैं और लगातार प्रयासरत रहते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर संख्या 6, अमीर बनना है तो संपत्ति खरीदो। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते कि असली सवाल यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि आप अपने पैसे का कितना सही उपयोग कर पा रहे हैं। आपने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जिन्होंने लॉटरी जीती और कुछ ही समय में फिर से गरीब हो गए। ये लोग लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन फिर भी वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अमीर बनने का सबसे पहला नियम यह है कि आपको संपत्ति और देनदारियों में फर्क समझना चाहिए। आपको हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए, न कि अनावश्यक चीजें। यह नियम जितना सरल लगता है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। संपत्ति और देनदारी में अंतर क्या है? संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी वह होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियों में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे संपत्ति खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वे ऐसी चीजों में पैसा लगा रहे होते हैं जो भविष्य में उनके लिए खर्च का कारण बनती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संपत्ति में निवेश करना सीखना होगा। अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि अधिक पैसा कमाने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिक पैसे से समस्याएं कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती हैं। पैसा अक्सर हमारी कमजोरियों को उजागर कर देता है। यही कारण है कि कई लोग जो अचानक धनी बन जाते हैं, कुछ ही वर्षों में फिर से गरीबी की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आपने अपने पैसे को कितना समझदारी से बचाया और निवेश किया। यही अमीरी का असली रहस्य है। चैप्टर संख्या 7, समृद्ध आदतें। हमारा मस्तिष्क लगभग 20 मिलियन न्यूरॉन्स से बना होता है और प्रत्येक न्यूरॉन 200,000 अन्य न्यूरॉन्स से जुड़ा होता है। हम अपने दैनिक जीवन में इस विशाल क्षमता का केवल एक छोटा सा भाग ही उपयोग करते हैं, लेकिन सफल लोग इस क्षमता का अधिकतम उपयोग करते हैं। वे अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य होता है। आलस्य और टालमटोल की आदत को छोड़ें। अगर आप अभी भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आपका भविष्य वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। लेकिन अगर आप आज ही बदलाव की शुरुआत करते हैं, तो आपके जीवन में भी वही सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं जो सफल लोगों के जीवन में आते हैं। आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते और बिगाड़ते हैं। आप उन्हीं चीजों को आकर्षित करते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं। यदि आप हमेशा सफलता और धन के बारे में सोचेंगे, तो आपके सामने वैसे ही अवसर आएंगे जो आपको अमीर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मकता, असफलता और चिंताओं में उलझे रहते हैं, तो आपका जीवन भी उसी दिशा में चला जाएगा। सकारात्मक सोच को अपनाएं। हर दिन, हर मिनट सफल लोग वही सोचते हैं जो वे पाना चाहते हैं। वे हर निर्णय उसी आधार पर लेते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर ले जाए। वहीं असफल लोग हमेशा यह सोचते हैं कि वे क्या खो चुके हैं और दूसरों की शिकायतें करते रहते हैं। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसे बार बार सोचें और उसी दिशा में काम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने 5,000 रुपए कमाने की सोचते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे अवसरों की तलाश करने लगेगा जिससे आप यह राशि कमा सकें। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को 1 लाख रुपए प्रति माह तक बढ़ा लेते हैं, तो आपका मस्तिष्क अधिक रचनात्मक रूप से काम करेगा और आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए रास्ते खोजेगा।
अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचें और उसे हकीकत बनाने में जुट जाए। अपने लक्ष्य को अपनी प्राथमिकता बनाएं और इसे प्राप्त करने के तरीकों पर लगातार विचार करें। यही सफलता का मास्टर प्रोग्राम है। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो आपको आत्म अनुशासन को अपनाना होगा। यह एक ऐसी आदत है जो आपको वह करने के लिए प्रेरित करती है जो आपको करना चाहिए, भले ही आपका मन न करे। जैसे निरंतर अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही आत्म अनुशासन भी निरंतर अभ्यास से और अधिक प्रभावी होता जाता है। जितना अधिक आत्म अनुशासन विकसित करेंगे, उतना ही आपका जीवन बेहतर होगा। चैप्टर 8, धन प्राप्त करने के 6 सिद्धांत। धन अर्जित करने के लिए 6 महत्वपूर्ण सूत्रों को अपनाना आवश्यक है। पहला सिद्धांत, धन के प्रति प्रबल इच्छा विकसित करें। अपने मन में यह स्पष्ट करें कि आप कितनी धनराशि अर्जित करना चाहते हैं। सिर्फ यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होगा और सटीक राशि तय करनी होगी। दूसरा सिद्धांत, समझें कि आप बदले में क्या दे सकते हैं। यह जानना आवश्यक है कि आप धन प्राप्त करने के लिए कौन सी सेवा या उत्पाद प्रदान करने जा रहे हैं। बिना कुछ दिए कुछ पाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। तीसरा सिद्धांत, निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा तय करें। यह आपको अपने प्रयासों को केंद्रित करने और कार्य योजना बनाने में सहायता करेगा। चौथा सिद्धांत, व्यवस्थित योजना तैयार करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं और तुरंत उस पर अमल करना शुरू करें, भले ही आप पूरी तरह तैयार न हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप आरंभ करें और अपनी योजना में आवश्यकता अनुसार सुधार करते रहें। पांचवा सिद्धांत, योजना को लिखित रूप में तैयार करें। एक स्पष्ट और संक्षिप्त वक्तव्य तैयार करें जिसमें यह विवरण हो कि आप कितनी धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, आप बदले में क्या देने के लिए तैयार हैं, इसे प्राप्त करने की आपकी योजना क्या है, इस लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा क्या है। छठा सिद्धांत, रोजाना अपने लक्ष्य को दोहराएं और उसमें विश्वास करें। दिन में 2 बार अपने लिखे हुए बयान को जोर से पढ़ें, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात को सोने से पहले। जब आप इसे पढ़ें तो यह महसूस करें और विश्वास करें कि यह धनराशि पहले ही आपकी हो चुकी है। इन 6 सिद्धांतों का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग यह सोचते हैं कि बिना धन प्राप्त किए उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन यदि आपकी इच्छा वास्तव में प्रबल है तो यह एक जुनून में बदल जाएगी और आप खुद को इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। मनी कॉन्शियसनेस, धन के प्रति सचेत रहना। केवल वही व्यक्ति धन अर्जित कर सकते हैं जो धन के प्रति सचेत रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनका मन इस इच्छा से इतना भरा हुआ होता है कि वे पहले से ही अपने पास धन देख सकते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने इन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी गरीबी को समृद्धि में बदला है। यह विधि एंड्रयू कार्नेगी द्वारा सुझाई गई थी, जिन्होंने स्टील उद्योग में एक साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत की थी और बाद में $100 मिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की। थॉमस एडिसन ने भी इन सिद्धांतों को प्रमाणित किया और कहा कि ये सूत्र न केवल धन अर्जित करने में बल्कि जीवन के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए आपको अधिक शारीरिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी विशेष योग्यता या बलिदान की आवश्यकता है। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे अपनाने के लिए आपको कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि धन अर्जित करना केवल भाग्य या संयोग का विषय नहीं है। यह एक सोची समझी योजना, संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। इतिहास में जितने भी लोगों ने बड़ी धनराशि अर्जित की है, उन्होंने पहले इसे अपनी कल्पना में देखा, उसकी इच्छा की, उस पर विश्वास किया और फिर उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। यदि आप अपने भीतर धन प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को जागृत कर सकते हैं और पूरी निष्ठा के साथ इन 6 सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 9, मन को एक चुंबक की तरह उस चीज की ओर आकर्षित करना
जो आपको अपने लक्ष्य को पाने में सबसे अधिक सहायक हो सकती है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका सबसे प्रभावी तरीका है अपनी इच्छाओं की स्पष्ट कल्पना करना। जब आप किसी चीज की तीव्रता से कल्पना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार होने लगता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को केवल सोचने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने दिमाग में एक स्पष्ट चित्र की तरह उकेरें। इसे जितना संभव हो उतना विस्तार से देखने का प्रयास करें। यही मानसिक चित्रण आपके दिमाग को एक शक्तिशाली चुंबक बना देगा, जो आपकी इच्छाओं को आपकी ओर खींचेगा। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। वे पूरी लगन और समर्पण के साथ उस दिशा में कार्य करते हैं। यह केंद्रित मानसिकता उन्हें सफलता की ओर ले जाती है, चाहे वे किसी भी पेशे में हों, एक साधारण कर्मचारी, एक स्टॉक क्लर्क, एक कार्यालय सहायक या फिर एक रसोइया। इसलिए अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में देखने की आदत डालें जो आप बनना चाहते हैं। अपने सपनों को मानसिक रूप से अनुभव करें। खुद को उस स्थिति में देखें जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। कोई भी चीज उतनी शक्तिशाली नहीं होती जितना कि अपने लक्ष्यों को अपने हृदय और मस्तिष्क में स्थापित करना। अपने भविष्य के सफल स्वरूप की कल्पना करें और इसे गहराई से महसूस करें। स्वयं को उस आदर्श स्थिति में देखें जिसमें आप रहना चाहते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह विश्वास बनाए रखें कि आप अपनी इच्छित स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आपके आसपास कितनी भी चुनौतियां क्यों न हों, कितने भी लोग आपकी आलोचना करें या आपको गलत समझें, आपको अपने सपने पर विश्वास बनाए रखना है। लोग आपको पागल, बेवकूफ या घमंडी कह सकते हैं, लेकिन यह आपकी यात्रा का हिस्सा है। अपने दृष्टिकोण के प्रति निष्ठावान रहें और इसे एक पवित्र कर्तव्य की तरह पोषित करें। यह दृष्टि ईश्वरीय प्रेरणा से जुड़ी होती है और यही आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। अक्सर लोग जितना संभव हो उतना कम प्रयास करके काम निपटाने की आदत डाल लेते हैं, लेकिन यदि आप भी उसी रास्ते पर चलते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो लोग सफल होते हैं वे इस नियम का पालन नहीं करते। वे अपने काम में अधिक परिश्रम और ऊर्जा लगाते हैं, जिससे उनके मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही जैसे निरंतर अभ्यास से हमारे हाथ और पैर मजबूत होते हैं, वैसे ही लगातार मस्तिष्क का उपयोग करने से यह अधिक सक्षम बनता है। जब आप अधिक सेवा देते हैं तो आपकी सेवा देने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप पहले से अधिक कुशल और प्रभावशाली बनते हैं। इसके अतिरिक्त जब आप अपनी निर्धारित कीमत से अधिक सेवा देते हैं तो यह आपकी ओर सकारात्मक ध्यान आकर्षित करता है। बहुत जल्द लोग आपके कार्य से प्रभावित होकर आपकी खोज करेंगे। महान दार्शनिक एमर्सन ने कहा था, सही कार्य करो और शक्ति अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। यह कथन पूर्णतः सत्य है। अभ्यास से ही पूर्णता प्राप्त होती है। अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करें, क्योंकि जब आप किसी काम में निपुण होते हैं तो आप असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इस स्तर पर पहुंचना हर किसी के लिए संभव नहीं होता, लेकिन यदि आप समर्पण के साथ प्रयास करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में बेजोड़ बन सकते हैं। अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करके आप बढ़ते प्रतिफल के नियम का लाभ उठा सकते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपको अपनी सेवा के लिए अधिक आर्थिक लाभ मिलने लगेगा। यह केवल एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक सत्य है। हालांकि यह कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है। कुछ दिनों के लिए अधिक मेहनत करने और फिर पुरानी आदतों पर लौट जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको इस सिद्धांत को अपने जीवन दर्शन का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। यह केवल एक संयोग या विशेष अवसरों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी स्वाभाविक कार्यशैली बननी चाहिए। यदि आप लगातार अपने काम में श्रेष्ठता बनाए रखते हैं तो आप देखेंगे कि लोग आपकी सेवाओं की सराहना करने लगेंगे। इसके कारण आपकी सेवा की तुलना करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि आप अपने क्षेत्र के अन्य लोगों से अलग खड़े होंगे। यह विरोधाभास का नियम है, जो बताता है कि जब आप कुछ असाधारण करते हैं तो आपको दूसरों से अलग और बेहतर माना जाता है। कुछ लोग यह धारणा रखते हैं कि निश्चित से अधिक सेवा देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि लोग इसे महत्व नहीं देते।
यह सोच पूरी तरह से गलत है। असल में जितना अधिक स्वार्थी कोई नियोक्ता होता है, उतना ही वह ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता देता है जो उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि श्रेष्ठ कार्य करने वालों को अंततः मान्यता मिलती ही है। नियोक्ता चाहे जितना भी स्वार्थी हो, वह अंततः उत्कृष्टता को पहचानता और पुरस्कृत करता है। ऐतिहासिक रूप से भी देखा गया है कि जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, वे सभी इस सिद्धांत को अपनाते थे। यदि सफलता का केवल एक ही नियम चुना जाए, तो निश्चित मूल्य से अधिक और बेहतर सेवा देने का नियम ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जिसने असंख्य लोगों को जीवन में आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक के सारांश को यहीं समाप्त करते हैं। हम जल्द ही आपको अन्य प्रेरणादायक पुस्तकों के सारांश के साथ मिलेंगे। तब तक अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।